सो हेलो गाइस, मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूं जिसका नाम, जो हम तमिलनाडु की इकोनॉमिक्स सीरीज कवर कर रहे हैं उसका चैप्टर 9 का पार्ट 4 लेके आ गया हूं। कुछ और टर्म्स बची हैं, उसके बाद ये पूरा एक टॉपिक होलिस्टिकली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सारी हम टर्म्स कवर कर चुके हैं जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। आज एक टर्म पकड़ेंगे लेकिन उसको काफी अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। टर्म का नाम है लिक्विडिटी क्राइसिस। टर्म का नाम है लिक्विडिटी क्राइसिस या लिक्विडिटी ट्रैप, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप ऑफिशियली यूपीएससी ने वर्ड यूज कर रखा है। ये वर्ड है, ठीक। क्या मतलब है लिक्विडिटी ट्रैप का, समझते हैं आराम से समझते हैं। इसमें एक मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं ताकि आपको सारा समझ आए। सबसे पहले हमें पता है, एक चीज हमें पता होनी चाहिए इसमें क्या है कि नॉमिनल नॉमिनल अरे यार, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है, इट्स नथिंग बट इन्फ्लेशन प्लस, इन्फ्लेशन के साथ क्या प्लस कर रहे हैं हम, रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी ट्रैप। जैसे भाई मान लो तुम डिपॉजिट करवाने जा रहे हो अपना पैसा बैंक में, लेकिन यार एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन 6% की है, अगर तो इन्फ्लेशन 6% की है, तो क्या अगर कोई बैंक 5% ऑफर कर रहा होगा डिपॉजिट करोगे? अरे बिल्कुल नहीं करोगे यार, इन्फ्लेशन ही 6% है, तुम 5% पे कैसे डिपॉजिट कर दोगे? समझ रहे हो ना? हमेशा इन्फ्लेशन के इक्वल या इन्फ्लेशन से ज्यादा ही होता है हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जिसपे हम डिपॉजिट करवाते हैं। सो अब एग्जांपल देखो, मान लो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8% है, जिसमें से इन्फ्लेशन 6% है, प्लस 2% जो है रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक, अब मैंने दोबारा एक सिनेरियो मान लिया, इकोनॉमिक्स हाइपोथेसिस का नाम है, यार स्लो डाउन होता जा रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन होता जा रहा है। ठीक है, अब ये बना 6%, 6% कैसे बनेगा भाई? 6% कैसे बनेगा भाई? जैसे दोबारा ये हो गया आपका, इन्फ्लेशन हम कम कर रहे हैं, स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि ये हो गया 4%, अगेन ये रहा 2%, अगेन यहां पे हो गया 4%। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे अगेन इन्फ्लेशन कम हो रहा है, 2% प्लस 2%, क्योंकि स्लो डाउन हमने इमेजिन करा हुआ। अगेन यहां पर हो गया 2%, इन्फ्लेशन यहां पे हो गया 0%, बिल्कुल नीचे जा रहा है, डिफ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और यहां पे हो गया 2%। अब यहां पे हो गया -2%, मतलब अब आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, अब आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो आप ही पैसा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2%। डिफ्लेशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कोई भी गुड्स या सर्विसेज का, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। आपको पता है डिफ्लेशन क्या होता है? अगर 100 से 120 रुपए प्राइस बढ़ा है तो ये इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन 100 से अगर 96 हो जाए तो ये डिफ्लेशन होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए? तो यहां पर ये हो गया, अभी भी ये 2% ही, अभी भी ये 2% ही है, 2 -2 जीरो हो गया ना, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इंटरेस्ट रेट तो 0% होगा, लेकिन इन्फ्लेशन, ये अब डिफ्लेशन का केस बन गया, ये डिफ्लेशन का केस बन गया, ये डिफ्लेशन का केस बन गया। डिफ्लेशन में आ रहा है -2%, लेकिन अभी भी रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% पे कांस्टेंट। ये कंडीशन समझ आ गई। अगेन दोबारा से, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। आप किसी बैंक में डिपॉजिट तभी करवाएंगे जब वो इन्फ्लेशन से ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होगा। अगर इन्फ्लेशन ही 6% है और बैंक आपको ऑफर कर रहा है डिपॉजिट रेट 5% का, तो आप डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, सिंपल रूल है। ये समझ गए? अब भाई देखो, इसमें स्लो डाउन जा रहा है, स्लो डाउन, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं हो रही, तो स्लो डाउन का ही मतलब है पैसा
नहीं है लोगों के पास, डिमांड नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, पहले 4% से बढ़ रही है, फिर 2%, फिर 0%, फिर अल्टीमेटली डिफ्लेशन पे आ गए। अब क्या लॉजिक, यहां पे रोल आएगा आरबीआई का, यहां रोल आएगा आरबीआई का। आरबीआई अपने मॉनेटरी टूल्स यूज करेगा, मॉनेटरी टूल्स यूज करेगा, और वो क्या करेगा यार, इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि पैसा इकोनॉमी में, ताकि डिमांड इंक्रीज हो। वो करता रहेगा, रेपो रेट से गेम खेलेगा, वो रेपो रेट से गेम खेलेगा, वो रेपो रेट से गेम खेलेगा। रेपो रेट से गेम कैसे खेलेगा, वो कहेगा यार रेपो रेट कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। पर यार उसके कम करने से भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब मान लो साइमल्टेनियसली आरबीआई रेपो रेट कम भी करता जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और डिफ्लेशन पे आ गई। यहां पे आपको मान के ये भी चलना है कि साइमल्टेनियसली रेपो रेट भी कम हो रहा है, साइमल्टेनियसली रेपो रेट भी कम होता जा रहा है, साइमल्टेनियसली रेपो रेट भी जो है वो सर आपका कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन सर रेपो रेट भी कम हो रहा है, फिर भी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जा रही है और डिफ्लेशन में हो रही है। इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि यार अब आरबीआई भी कुछ नहीं कर पा रहा, आरबीआई रेपो रेट को 0 पे भी ले गया, तब भी कोई इन्फ्लेशन में डिमांड नहीं उठ रही, डिमांड ही नहीं उठ रही, उल्टा डिफ्लेशन की तरफ आ गए। इस कंडीशन को हम कहते हैं जब आरबीआई अपने मॉनेटरी पर्पसेस, मॉनेटरी पॉलिसी से भी वीक हो जाए, कुछ ना कर पाए डिमांड को क्रिएट करने के लिए, उस सिचुएशन को कहते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप, उस सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। समझ गए इस चीज को, क्या है? अगेन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। आपको करना है कि स्लो डाउन हो रहा है, पर वो स्लो डाउन को काउंटर करने के लिए आरबीआई कंटिन्यूसली रेपो रेट को कम कर रहा है, रेपो रेट को कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है, फिर भी डिमांड नहीं उठ पा रही। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। ये सिचुएशन में जब आरबीआई फेल हो जाए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए भी, तो उस कंडीशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। यहां पे गवर्नमेंट फिर अपना रोल प्ले करती है एज अ फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करने का, क्योंकि आरबीआई ऑटोमेटिकली फेल हो चुका है। इस कंडीशन में एक और चीज, इस कंडीशन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि यार इस कंडीशन में कोई भी इंसान एफडी नहीं करवाता, फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट नहीं करवाता, फिक्स डिपॉजिट में वो डिपॉजिट नहीं करवाता, सेविंग अकाउंट में ही रखता है। क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक ये है कि फिक्स डिपॉजिट में इसलिए डिपॉजिट नहीं करवा रहा क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है और वो नहीं चाहता कि वो अपने पीरियड, अपने जो पैसे हैं उसको लॉक इन कर दे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। वो ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपना पैसा लॉक इन कर दे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो वो वेट करता है कि ठीक है यार, जिस टाइम पे इकोनॉमी बेटर होगी उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट करूंगा एफडी में, पर अभी तो नहीं, अभी तो ये टाइम सही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप होल्ड करो कैश पे ताकि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाओ। तो ये पूरा कंसेप्ट था लिक्विडिटी ट्रैप का, जिसका आपके सिविल सर्विसेज में या प्रीलिम्स में बहुत इफेक्टिव एक आप कह सकते हैं एमसीक्यू बन सकता है। काफी ज्यादा वो टेक्निकल होगा और वो कंसेप्चुअल बेस होगा जो इसमें है। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया, नथिंग लाइक दैट। आपको पता है इन्फ्लेशन नीचे भी जा रही है, डिफ्लेशन भी है, रियल इंटरेस्ट रेट 2% पे कांस्टेंट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 0% ही मैक्सिमम होगा, माइनस में हो नहीं सकता। अगर माइनस में हुआ तो इसका मतलब यह कि आपने पैसे डिपॉजिट करवाए और आप ही बैंक को पैसे दे रहे हो, जो नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।